Yes. Yes. Yes, welcome to my YouTube channel. And here I teach English, spoken English generally. So if you want to learn by me, or if you want to just take my courses, then you can hit the given numbers that is given in the descriptions or on the also on the screen. Okay. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इन्होंने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस के बारे में। एक लास्ट वीडियो इनका आपको देखने को मिला होगा जिसमें इन्होंने क्या किया था, कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात किया था, कुछ गलतियां भी किया था इन्होंने, और वो सारी गलतियों को साथ सुधार करके आज आए हुए हैं। और इनका कहना है कि आज मैं सीख चुका हूँ और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं ट्रांसलेट कर लूंगा। तो आपको लगता होगा क्या टेंस पढ़ने से सब कुछ आ जाएगा, इंग्लिश बोलने आ जाएगा? हाँ जी, टेंस तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा। टेंस नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस नहीं आएगा, और ये सब इतनी सारी यूज होता है डेली लाइफ में, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो क्या चाहते हैं आपकी, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप रेडी है एकदम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बिल्कुल बोलने के लिए? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा हम्म। कि जो मुझे पता है या जब मैं पढ़ के आया या मैं जानता हूँ उसे मैं बता पाऊँ आप लोगों के बीच। कोशिश यही करूंगा कि मैं कल से बेटर कर पाऊँ परफॉर्मेंस, और अपना जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ताकि लोग भी देख के इम्प्रूवमेंट हो, इंग्लिश के मामले में इम्प्रूव करें अपने आप को। और कोशिश यही है कि कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए सभी लोगों को। तो आपको लगता है कि कहीं कल से खराब भी तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल ख़राब हो सकता है। आई थिंक ठीक है। दिस इज़ नॉट मेक बेटर। मैं मानता हूँ कि सर के स्टार्टिंग में ख़राब होता ही है, यस। और होता भी है और होता भी रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में कोई भी इंग्लिश सिखाता है। आपको मदर टंग से हिंदी होता है, उसको सीखने कम से कम आपको 4 से 5 साल देना पड़ता है। तो आपका तो इंग्लिश दूर दूर कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं इंग्लिश लगता है इंग्लिश बहुत बड़ा हवा बना रखा है ना, कि बहुत पावरफुल है, ये है दिस दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि सीखा जाए सिस्टमेटिक तो भी सीखा जा सकता है, लेकिन बिना किसी के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है। और उसके लिए एक हमारे सर हैं, उनसे मैं मिल के अपना काम So बढ़ा रहा okay, हूँ आगे। okay. So are you ready for the यस यस solving सर। sentences? यस सर। Okay. So first you tell me, so how many types of sentences are there in present indefinite tense? बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने तरह के सेंटेंसेस आते हैं? सॉरी, 4 टाइप का आता है सर। 4 टाइप्स। ओके। यस सर। तो ये 4 टाइप आप बताएंगे कौन कौन से आते हैं? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अरे सर, अफर्मेटिव। mind the question, यस whatever I अफर्मेटिव। saying to you, यस just for listen that question first, यस then you answer it. I ask how many type of sentences are there in the present indefinite tense. यस I'm not asking type of tense. यस। 4 होते हैं: अफर्मेटिव, Yes, affirmative, yes, affirmative, नेगेटिव, negative, इंट्रोगेटिव, interrogative. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। Yes, well, very good. Okay, so interrogative, negative, interrogative, negative, affirmative, I think you can translate anyone. You don't have any issue in translating affirmative, interrogative, आई or थिंक नो, बट आई ट्राइंग टू सम टाइम एनी क्वेश्चन से मी। okay. So let's translate. Okay, यस so now I start from the first affirmative sentence. Okay, यस। so वह रोती है। वह रोती है। Yes, बताइए क्या करेंगे, इसको वह कैसे ट्रांसलेट रोती करेंगे? है। वह रोती है। तो ये सी, अफर्मेटिव है, कैसे है अफर्मेटिव, कैसे पता चला क्योंकि यह अफर्मेटिव है? क्लियर है कि ये अफर्मेटिव क्लियर है कि वो रोती है, राइट। मतलब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें क्यों भी नहीं है, सब्जेक्ट, हाँ, नहीं भी नहीं है, नहीं भी है, मतलब क्वेश्चन है नहीं इसमें और नहीं है नहीं नहीं इसमें, भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोलेंगे। ओके, तो अफर्मेटिव तो के लिए कोई मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर है क्या? डू नो दैट स्ट्रक्चर? यस यस, सब्जेक्ट यस। प्लस बी वन प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस अदर। अदर। यस। और तो एस सी एस, नो, ये एस सी एस, एस एस भी है एस लेकिन। मेंशन दैट आल्सो। ओके। यस यस। ओके, तो ट्रांसलेट नाउ दिस, ट्रांसलेट दिस नाउ। तो क्या बोले थे आप? वो सोती है। वह सोती है। यस। सी, सी, सी स्लिप, सी स्लीप और सी स्लिप, स्लीप्स? स्लिप्स। सी स्लीप्स। ओके। व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओके, वह वे लोग सोते हैं, वे लोग सोते हैं। वैसे लोग सोते हैं। इज दिस योर डॉग? नो नो सर, नो, दिस डॉग ऑफ माय बट अवनीश बॉस बट वर्किंग। बस दिस, वे लोग सोते हैं, वे लोग सोते हैं। हाँ, वे लोग सोते हैं। वे You लोग। said today I am prepared. हम्म, You said that today I am prepared, so why taking too much time? Don't take too much time. Yes, translate it quickly. वे लोग सोते हैं, दे स्लीप। दे They स्लिप, sleeps or they sleep? दे स्लिप्स, They sleeps. They sleeps. स्लीप They, स्लिप, how they sleeps? दे स्लिप। They sleep. कैसे? They sleeps क्यों नहीं? They क्योंकि वो sleeps ही तो होगा। क्योंकि वो ये थर्ड पर्सन इसीलिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दे।
नहीं प्लूरल है। और थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? से एस और yes, एस yes लगेगा। नहीं नहीं लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, इसमें एस और एस नहीं लगेगा। ओके, वह नहीं खाती है, सॉरी, वह नहीं सोती है। वह नहीं सोती है। यस, ही इज नॉट स्लीप। ही 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 सी सी इज नॉट स्लीप। हाँ तो हाँ हाँ सी नॉट स्लीप या सी डज नॉट स्लीप? सी डज। Say the structure first. Say the structure for present indefinite negative sentence. नहीं सोती, यस डज लगेगा। You say the structure for Subject present Subject indefinite, yes, negative plus sentence. do or Subject does. plus प्लस डू डज do, does, एंड V1 V1 एंड अदर्स। and others. Okay, so now put the which is subject here. वह Subject, नहीं वह, सोती है, वह। वह. So yes, so सी see, सी see, वह में say, सी does not or do not. यस So here does means does because this is third person singular. सिंगुलर So does, okay. डज So she does, यस then not. नॉट Not, then sleep, Sona. V1 of Sona means Sleep. sleep. So she does not sleep, or you can say it she doesn't sleep. What? What? She doesn't. डी सी डजंट Doesn't. स्लीप। Yes, or she doesn't sleep, or she स्लीप। doesn't sleep. Okay. So now you translate fast. Okay. वो सीता गाती है. सीता सीता गाती है, क्लियर है, अफर्मेटिव है। Yes. यस सीता गाती है। गाती है. Do you know गाती है? यस English word गाती है. यस यस Yes. सिंगिंग। Singing. हाँ, सीता Sing. सिंग सिंग Sita. सीता सिंग Sita sing means Ram sing. Sita sings like this. Sing. सिंग्स। Bhardwaj sing. No, 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 no. not sing. सॉन्ग लाइक Song sing. Okay. यस Okay. So वह खाती है. Okay. She सीट्स eats. Okay. वह खाती है. वो नहीं खाती है. सी नॉट इट्स She not eats. Or she does not eats. सी डज नॉट इट्स She Not doesn't eats. eat. She doesn't. She doesn't सी eats. डजंट या she doesn't नॉट इट्स नहीं खाती है ना। नहीं, Yes. She doesn't eat. सी डजंट इट्स eats. नहीं नहीं Eat, eats eat. नहीं, Eats. She doesn't eat. क्या वह खाती है? क्या वह खाती है? व्हाट What? हाँ, क्या वह खाती है तो व्हाट नहीं पहले लगेगा, डज लगेगा। Does खाती she- क्लियर है। क्या? Yes. She eat. यस क्या वह खाती है? डज Does ही does he इट does he eat? हाँ, तो does she sure. eat? You will use here he or she. This sentence is talking about the female or male? फीमेल। Female. So why you are using here he? सी She Does she eat? डज सी इट। does she eat? यस Okay. Does she eat? हैं? वह Yes. क्यों खाती है? वह क्यों खाती है? हाँ. डज Does सी इट। same. You translated it earlier. You translated वह खाती है. Does she eat? हाँ? यस वह क्या खाती है? Does she eat? और right now वह क्यों खाती है? Same translation. You did same translation. Does she eat? So both are same sentence. वह क्या खाती है और वह क्यों खाती है? Both are same. Are they both same? यस यस Hey, no. How it is same? वह खाती है. वह क्यों खाती है? Both are different. Both are different. It Both are affirmative हो गया। So you are confused again, eh? So let give this mic to Vinay sir. ओके ओके And you think about this, okay? And he will answer it. So he is my colleague member, and he is very good teacher of foundation physics. But he also want to learn English, and he understand the importance of English. So you can also understand how it is important. Being the foundation teacher, he also want to learn these things. So today, yes, welcome to Vinay sir. So today we are discussing about the present indefinite tense, okay? And different sentences or different type of sentences of the present indefinite tense. And he played with one present indefinite affirmative and present indefinite negative. But now he is stuck in interrogative or interrogative negative. So now this is a chance for him. So we discuss, okay? Sir, Let's 1 start. minute, sir. Yes. The importance of English. Importance. And- You want to share importance of English? English. Okay, so And, loudly share it. Okay, and very good. So he want to share. कहना चाहते हैं कि importance am क्या है English का? Also Yes. the teacher of physics, but here the Krishna sir, this is the very impressive Thank for you. me and Thank all you. of us. Their teaching style. I improve my English through Krishna sir, but some mistakes is also done.
Krishna sir say me, mistakes and mistakes occurs, but development is fully increased by me. ठीक है, he is very supportive and very good teacher and very stylish in Stylish person in our area, I think. English speaking. ठीक है ना, he is very nice teaching style. I like it and like by others. ठीक है ना, I welcome Krishna sir. Thank you very much. Thank you very much for because you spoke many things about me. So I think whatever I am, I don't know, but you said many things about me. So I'm very happy. I'm glad you. So okay, say something. Are you ready for the question? Yes, yes, I am Okay, ready. okay. So क्वेश्चन था हमारा इंट्रोगेटिव का. So वह क्या वह खाती है. यहीं पे हम लोग अटके हुए थे. क्या वह खाती है, वह क्यों खाती है. दोनों अलग अलग है ना. हाँ, no, So both are वह क्या खाती, बोथ आर डिफरेंट. both are सो different. वह क्या खाती है, वह क्यों खाती है. सो दोनों में कोई डिफरेंस मिल रहा है. Yes, दोनों के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग होगा Yes. ट्रांसलेट करने के लिए. yes. सो अरुण सन सेड ओ सेम स्ट्रक्चर. हाँ, सेम थिंग मीनिंग सेम ना. वह No. क्या खाती है, ईटा पत्थर सब सब्जी खाती है. सब्जी क्यों क्यों खाती है, खाती है? मतलब भूख लगा होगा तो खाती है. Yes. बोथ आर डिफरेंट, Different. गिविंग डिफरेंसेस ना. जब सेंस डिफरेंट है तो ट्रांसलेशन में डिफरेंस होगा. Yes, sir. तो आप पहले ट्रांसलेट करिए वह क्या खाती है, इसको ट्रांसलेट करिए. वह क्या खाती है. यस. क्या यहाँ पे है. आंसर यस नो में दिया जा सकता है. वह Yes, क्या खाती है. वह क्या खाती है. हाँ, दिया जा सकता है. वह क्या खाती है, आंसर आप यस No. नो में दे सकते हैं. No, no. आंसर नहीं दे सकते आप. No. तो जब वही आंसर type यस है. यस नो में नहीं दे सकते हैं, सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो है, Subject बट है. ये आंसर में यस नो में नहीं बोल नहीं सकते. बोल हमें सकते. रीजन देना पड़ेगा. हम्म, और जैसे हमें रीजन देना पड़ेगा तो दोनों का सेंस अलग अलग निकल रहा है. भले स्ट्रक्चर एक होगा एक होगा. लेकिन अब ट्रांसलेट करने के तरीके अलग है. तरीके का मतलब कि यहाँ पे यूज व्हाट करेंगे डबल और कहीं पे हम वाई करेंगे ना. वही करेंगे. यस नो में आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए सिंपल स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे. जैसे इंट्रोगेटिव का सिंपल कैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है डू डज Do does. प्लस सब्जेक्ट Subject प्लस V1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट ए होता है. लेकिन यहाँ पे ये हम यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे, WH. WH. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आंसर मिल नहीं रहा है. मिल नहीं रहा है. वह क्या खाती है, तो कुछ तो खाती होगी, कहना पड़ेगा, इसलिए WH यूज करना पड़ता है. WH का मतलब होता है कि जो वर्ड क्वेश्चन वाले W और H से स्टार्ट हो. जैसे W से व्हाई, Why? W से व्हाट, Who? H से हाउ. हाँ, ऐसे What? जो स्टार्ट होते हैं ना, W Yes, से yes. वेयर. हाँ, तो इन सबको WH बोलते हैं. वह क्या खाती है, तो आप कैसे करेंगे, आप पहले WH क्या खाती है. यस. What she What- eats. what What she she eats. व्हाट सी इट Eat. या व्हाट डज सी इट. What does she eat. व्हाट डज सी इट है ना. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है और ये हम जैसे बोलेंगे ध्यान में आने लगेगा ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर याद करके रखें. बोले तो थोड़ा सही सीखने की कोशिश किया जाए ना. Okay. तो व्हाट WH आ गया, फिर डू डज, Yes. तो व्हाट के बाद डू डज आ गया, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज. Done. तो व्हाट डज सी She इट लगेगा, क्योंकि एस किसके साथ लगता है, बस इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के साथ. affirmative. Yes. प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के साथ ही क्या लगता है, बस ए सॉरी Yes. एस लगता है ना. बाकी के साथ नहीं लगता. अब वह क्यों खाती है, आप बताइए. वह क्यों खाती है. भूख लगा इसलिए खाती है. भूख लगा इसलिए खाती है. Why? फिर WH लगेगा. फिर Why? WH लगेगा. यहाँ पे WH लगाने का क्या Why है, does यस व्हाई she डज, Why does she eat. व्हाई डज सी इट, कि व्हाई डू. नहीं डज होगा. Why does आर she यू eat. कंफर्म. why Third person Third. singular है. one that was Why? क्यों खाती है. व्हाई डज why डज सी हाँ, इट. does हाँ. see it. Yes. तो वही कृष्णा सर पूछ रहे थे ईट लगेगा कि ईट से लगेगा. ईट लगेगा. इट लगेगा. हाँ, क्योंकि मैंने डज यूज पहले कर लिया है ना. डज पहले कर लिया. कर हाँ. लिया है और सिर्फ affirmative के साथ में लगता और है yes yes है ना. और अफर्मेटिव तो ये है नहीं, Yes. इसीलिए मैं यहाँ yes का यूज नहीं कर रहा ये हूँ. क्या Like, है. ये है इंट्रोगेटिव. ओके ओके ओके. तो अब हम फिर से बात करते हैं एक और, है ना, थोड़ा दूसरे Okay. सेंटेंस, दूसरे टाइप के सेंटेंस करते हैं. जैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करते हैं ना.
वह क्यों नहीं खाती है। अब थोड़ा सा बदल दिया हमने, वह क्यों नहीं खाती है। सबसे पहले किसको लेकर आएंगे, आंसर WH यस नो में नहीं मिलने वाला है, नहीं, हमको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसका पेट ठीक नहीं है, उसका मन ठीक नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, WH उठाना WH उठाना WH पड़ेगा। उठाना, तो क्यों है तो WH क्या आ जाएगा, वाई। सबसे Why? पहले WH क्या, सबसे पहले वाई, यस। वाई उसके बाद वाई के बाद में डू डज क्या, डू डज तो लड़की है वह, यस तो वाई डू क्या, वाई डू वाई डू, डज Why वाई does डज, वाई डज हाँ ठीक, लड़की तो है। वाई डज Why does सी she सी सी eats? सी नट नट She नट इट, Not सी eat. नट not इट, her. तो हम ऐसे बोलेंगे वाई डज सी नट इट। Why doesn't? हाँ, तो ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, Why वाई डज सी does नट she इट, ऐसा लग रहा है not जैसे बहुत पुराना, हाँ समझ रहे ना, ऐसे अकबर के टाइम की बातें हो रही है। Why doesn't not it? तो डज Oh, डू डज does को और not नट को एक see साथ रख it. लेंगे, Sits. यस। तो Why- वाई डजंट Why doesn't सी इट, See it. वाई डजंट सी इट, और ये बहुत बार यूज करते हैं, वाई डजंट सी सिंग, वाई डजंट सी स्लीप, वाई डजंट सी रन, reading, She run, run. वाई डजंट सी स्लीप, sleeps, हिंदी बताइए। run? ओके, यस सर, विनय हाँ, सर, वाई डजंट सी स्लीप क्या होगा हिंदी हाँ, इसका, वह क्यों नहीं सोती है, वाई डजंट सी क्राई, वह क्यों नहीं वो क्यों रो रही है? रोती है, वाई डजंट सी फाइट, वह क्यों नहीं लड़ाई हाउ करती, डज सी फाइट, वह कैसे लड़ाई करती है, वो कैसे लड़ाई करती है। टू हुम सी फाइट, To टू टू हुम सी फाइट, whom? टू होम, वह किससे लड़ाई करती है, तो ये सही है क्या, ऐसे हम बोल सकते हैं टू हुम ही फाइट, टू हुम सी नो फाइट, नो और सर, क्या बोलेंगे टू हुम डज सी फाइट, टू होम सी टू हुम डज सी फाइट या टू हुम ही सी फाइट, नहीं डज सी फाइट, डज सी फाइट बोलते हैं। अगर बोलते समय कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे भी निकल जाता है टू हुम सी फाइट, तुम ही फाइट, तो सामने वाला सेंस समझ जाता है कि यही कहना चाहता है ना। बट अगर हम सब सीखते हैं तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, डू डज पे। बट अगर हम मुंह से निकल के बोलते समय तो उतना डरने की भी कोई चल जाता है, मार्केट में चलता है। लास्ट में एस भी नहीं सुना तो चल टू हुम, हाँ वो इसका मतलब क्या हुआ, टू हुम डज सी फाइट, इसका मतलब वह कैसे लड़ाई करती वो है, कैसे या किन से या किससे, किससे, टू हुम वो किससे लड़ाई करती है ना, लड़ाई करती है। हाँ वो किससे वह लड़ाई किससे करती है। लड़ाई- तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास कुछ ऐसे केस आ जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट ही गायब होता है, जैसे कौन लड़ता है, क्या है, हाँ, कौन लड़ता है, कौन लड़ता है, पता ही नहीं चल रहा है कौन लड़ता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन लड़ता है, हु फाइट, हु फाइट, हु फाइट, फिर WH नहीं, लेके आएंगे, यस। तो सिंपल है, WH प्लस V1 क्या करना है, WH जहाँ सब्जेक्ट जैसे कौन खाता है, कौन पीता है, कौन सोता है, कौन रोता है, कौन जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, पता ही नहीं किसके बारे में बात हो रहा है। जब ऐसी चीजें आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, WH WH प्लस V1, WH प्लस V1, V1। तो WH को जहाँ कौन subject- खाता है, तो हु इट, who it, हाँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम सब्जेक्ट प्लस WH को सब्जेक्ट मानेंगे, You say me before 1 minute ago कि अफर्मेटिव में ही एस और एस का यूज करना है, लेकिन आप इन केस अभी एक जो केस लाए हैं उसमें भी कहते हैं एस और एस जोड़ना है। भाई क्यों? जैसे आपने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, है ना, जैसे जो भी चार आपका फैक्टर पढ़ा दिया आपने, ठीक है। लेकिन आप फिर यहाँ नीचे कह रहे हैं इन केस में कि यहाँ भी एस और एस जोड़ना है, क्यों? Why? yes definitely I said you have to use S or ES Yes. in present indefinite affirmative cases. Affirmative, right? So there is what, first we use subject plus V1. Yes. So similarly here is also we don't have any subject, कौन खाता है, Yes. तो क्या करते हैं हम इसमें भी फाइंड द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फाइंड करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं हम सब्जेक्ट की तरह, क्या सब्जेक्ट की तरह। तो WH को ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो इसके बाद हमारे पास कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव ही नहीं है, Yes. निगेटिव है नहीं, और WH को तो पहले ही हमने ला दिया है, ठीक है, WH को ला दिया है ना पहले ही, ठीक है। तो इसको इसी वजह से निगेटिव है नहीं, तो अफर्मेटिव की तरह ही ट्रीट करने की कोशिश किया जाता है ना। अच्छा, लेकिन और ये rules हम क्या नहीं कहता करते हैं, है? रूल्स क्या जैसे कहता है? हमारे रूल्स है, हिंदी के भी रूल्स हैं तो हिंदी वालों ने बनाया है, इंग्लिश का रूल इंग्लिश वालों ने बनाया है, तो आपके कहने के हिसाब से इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता था। जैसे क्या बोलता, उसके बाद डूडज लगा देता, Yes. जैसे लगा सकता था सब्जेक्ट, WH को सब्जेक्ट मान लिया हाँ, प्लस डूडज डूडज प्लस V1 V1 फिर अदर। तो अदर करता। लेकिन ऐसे इंग्लिश वालों ने, ग्रामर वालों ने नहीं रखा, और उन्होंने नहीं रखा
अब उनसे पूछना पड़ेगा जल चल करके, है ना, क्यों ऐसे क्यों कर दिया उन्होंने, है ना। जा But तो हाँ, नहीं सकता हूँ तो लेकिन जा नहीं मैं सकते इसलिए, आपसे पूछ सकता हूँ कि हाँ, बाकी इसीलिए रीजन है तो है उनके क्या? उनके दिए हुए रूल्स को हम यूज करते हैं, और ये यूनिवर्सल हो चुका है, इसलिए ये फेमस हो गया है, नहीं समझे बात को। ओके सर, जैसे करंट का डायरेक्शन हम अभी भी हम क्या पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, हाँ हैं? जी, हाँ जी। लेकिन चलता कुछ और होता है, हम पढ़ते कुछ और है। क्यों? उनके कन्वेंशनली चलता है, मतलब उनके रिस्पेक्ट में, खोजने के रिस्पेक्ट में हमने दे दिया, गलत था लेकिन चल रहे हैं उसी पे, ना। चलिए तो ठीक ऐसे है। कुछ रूल्स मिलेंगे आपको यहाँ हाँ भी, है जी, ना। हाँ जी। अच्छा कोई इशू नहीं तो सर। इसलिए हम पहले सब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं, V1 V1 और ACS यस लगाएंगे, लगा देते हैं। ठीक है। ओके, आई अंडरस्टैंड बॉस, थैंक यू वेरी मच। So today we end this video, and next day we will continue. यस यस, आई एम एवरी डे Again we will continue, यस but we will discuss different type of tense. यस Okay, यस यस। maybe present continuous, maybe present perfect. तो इस तरह से आप I सब think- कनेक्ट हो सकते हैं आई हमसे। थिंक आप एवरी डे आई ट्राइंग टू बी learn, so after few week few months, so my condition is very well. Why not? If you keep on practice, definitely your condition will be very good. Yes sir. So do practice every day, and one day will become very much good in the spoken English. Yes. And I am sure about this. Yes. If you have started, definitely you will, if you will end after learning. Yes. Ready this? Hold. So okay. Okay. Thank you very much to all. Hello my dear friends. आपको जो भी मेरे बातों में गलतियां लग रहा हो, मतलब कोई सेंटेंस गलतियां तो लगेगी क्योंकि हाँ, अभी शुरू ही किया है क्योंकि इन्होंने। मैं शुरू ही किया हूँ। यदि आपको लगे कि गलत है या अच्छा है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं अपने माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी आपको सही लगे। कोशिश है कुछ अच्छा करने का। बाय। Okay, bye.